नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र चल रहा है, पारदारिक प्रकरण चल रहा है और इसमें हम आए हैं 5वें अध्याय पे, ईश्वर कामित प्रकरण। महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, न राज्ञाम महामात्राणाम वा परभवन प्रदेशो विद्यते। भाई राजा हैं, महामंत्री हैं, सेनापति हैं, ऐसे जो उच्च स्थान पे रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी भी पर स्त्री गमन के लिए किसी के भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, ये स्वभाव तो सभी का है। मैंने आपसे कहा था कि जो जितना अधिक तेजस्वी है, जो जितना अधिक शक्तिशाली है, उसकी काम भावना भी उतनी ही अधिक उद्दाम होगी। जो जितना लल्लू पंजू होगा, वो इस मामले में भी लल्लू पंजू होगा। ये एक स्वाभाविक नियम है। यानी श्रेष्ठता तो सभी जगह होती है ना। तो ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, कामनाएं तो उनके मन में भी आएंगी, लेकिन उनके लिए ये वर्जित है। क्यों? सवितारम उद्यंतम त्रयोलोका पश्यन्ति अनुद्यन्ते च। भाई सूर्य का उदय होता है ना, तो सूर्य के उदय के साथ ही सभी लोग एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। यानी अगर सूर्य देव उठ गए हैं तो सब लोग उठ जाते हैं, और सूर्य देव अगर अस्ताचल को जाते हैं, अस्त होते हैं, तो सभी लोग अपने काम छोड़ छाड़ के और विश्राम करने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात कही गई है कि श्रेष्ठ लोग जिसका आचरण करते हैं, उनका अनुकरण देखने वाले सभी लोग करते हैं। तो अगर किसी देश का राजा ही इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाए, मंत्री, सेनापति, यही लोग अगर ऐसा व्यवहार करने लग जाएं, तो वहां की प्रजा भी फिर उनके पीछे पीछे चलने लग जाएगी। इसलिए उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तस्मात् अशक्यत्वात् गर्हणीयत्वात् चेति न ते वृथा किंचित आचरेयु। भाई ये निंदा के पात्र है। हर तरीके से हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की निंदा करेगा, और निंदित कार्य श्रेष्ठ लोगों को नहीं करने चाहिए। देखिए, पहले तो ये बात करती, अब कहते हैं अवश्यम त्वा चरितव्य योगान प्रयुंजीरन। लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा है, अपरिहार्य कारण खड़े हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अब उसके उपाय बताते हैं। तो भैया, गांव लेवल पे सरपंच बड़ा होता है, शहर में जाओगे तो मेयर बड़ा होगा, और राज्य लेवल पे जाओगे तो राजा बड़ा होगा। आजकल मंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। तो यहां पे ये कह रहे हैं, ग्रामाधिपते आयुक्त कस्य हलोत्थ वृत्ति पुत्रस्य। भाई जो गांव के बड़े लोग हैं, वो खेत में काम करने वाली जो स्त्रियां वगैरह होती हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। उनके घर पे नहीं जाएंगे, लेकिन घर पे जाना मना है। अगर कोई कोषाध्यक्ष वगैरह है, तो उनके यहां काम करने वाली आती हैं। कोष्ठागार प्रवेशे द्रव्याणाम निष्क्रमण प्रवेशन। तात्पर्य यह है कि आपको उनके घर जाना मना है, लेकिन जब वो आपके यहां काम करने आते हैं, जब वो आपके साथ किसी व्यवहार के लिए आते हैं, तो ग्वालिनों के साथ गवाध्यक्ष और अश्वाध्यक्ष जो है वो अश्वपालिकाओं के साथ, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार बनाया जा सकता है। यहां पे जो पुलिस वगैरह के लोग हैं, उनके लिए कहा कि जो नगराध्यक्ष हैं, कोतवाल वगैरह हैं, उनको सब पता होता है कि रात में कौन स्त्रियां यहां से वहां जाती हैं। तो ऐसे रात में विचरण करने वाली स्त्रियों का लाभ वो ले सकते हैं। अब ये तो हुई सामान्य लोगों की बात।
यानी जन सामान्य की नहीं, लेकिन उनके जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी बात। लेकिन राजा हो, राजमंत्री हो, सेनापति हो, ऐसे जो अत्यंत उच्च पदासीन अधिकारी हैं वो क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं बहुलाष्टमी हो, कौमुदी महोत्सव हो, सुबसंतक आदि उत्सव हो, तो ऐसे समय पे राजधानी में, नगर में, कस्बों में, अंतःपुर वगैरह में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। और उस आयोजन में अत्यंत सुंदर सुंदर कलाकार और इस प्रकार की स्त्रियां वगैरह जब आती हैं तो वो उनका लाभ ले सकते हैं। ऐसे समय पे उनको एक मौका होता है कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। अब राजा सीधा तो उनसे कह नहीं सकता है, तो क्या करेगा? राजदासी जो होती है, जो राजा की दासी होती है, उसको बताएगा। और राजा की दासी वो इतनी होशियार होती है, जो दूती कर्म इससे पिछले वीडियो में देखा था कि वो जिस स्त्री के लिए राजा कहेगा उसको कहीं भवन में ले जाएगी, भवन की श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें, वहां की चित्रकारी, वहां की कलाकारी, वहां के मणि से जड़े हुए भवन की विशेषताएं, वो सब बताते 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 बताते, और इस सब का स्वामी राजा वो तुम्हारी तरफ आकर्षित है, इस प्रकार से उसके सामने प्रस्ताव रख सकती है। ये काम उनको करना है। एकांते चा तदगत ईश्वरानुरागम श्रावयेत। जब एकांत में अच्छी तरीके से उसको सब चीजें बता दी हों तो फिर राजा के अनुराग को वो सुना देती है। अगर उससे मान जाए तो ठीक है, नहीं कई बार दासियों की बात पे भरोसा ना आए तो स्वयं भी राजा ऐसी स्थिति में उपस्थित होकर के अपनी बात कह सकता है। स्वीकार कर लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वीकार ना किया जाए तो क्या होगा? तो भैया सद्भाव दर्शन आता है। उसके घर पे, उसके परिवार पे, उसके पति वगैरह पे, या अगर वो कुंवारी लड़की है तो उसके भाई, माता पिता वगैरह पे राजा बड़े उपकार करता है, सद्भाव दिखाता है, जैसे उन्हीं के लिए सब कुछ है, पूरा राज्य उनके लिए हो। इस प्रकार से सद्भाव का प्रदर्शन करके राजा उनको अपने वश में कर सकता है। भाई को नौकरी दिलवा दी गई, पिताजी की पेंशन नहीं आ रही तो पेंशन चालू करवा दी गई, कुछ इस प्रकार के काम राजा करके उसको प्रभावित कर सकता है। भाई यहां पे अंतःपुरिका वा प्रयोज्यया स्वचेटिका संप्रेषण प्रीतिम पुर्या। अगर राजा की हालत ज्यादा ही खराब दिखाई दे रही तो रानी भी यहां पे राजा की मदद किया करती, अपनी दासी को भेज देंगी रानी और उस व्यक्ति को बुलवा लेंगी। अब देखिए राजा बुलाए तो वो आए नहीं आए, लेकिन जब रानी की दासी उसको बुलाने जाएगी तो ना आने का कोई कारण नहीं है। महारानी शाह ने बुलाया है और फिर महारानी शाह 1 दिन 2 दिन ये काम वो काम ऐसा वैसा और उसको 2-4 दिन अपने यहां लगा के रखेंगी और उसी दौरान इस प्रकार की स्थितियां खड़ी कर सकती हैं कि राजा की इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहीं ऐसा हो कि इसके बाद भी कोई स्त्री अप्राप्य हो तो और भी उपाय बताए गए हैं। अन्येन वा प्रयोज्याम सह संसृष्टाम संग्राह्य दास्य उपनीता। भाई किसी और के साथ भले उसका विवाह हो गया, उसको इतनी अच्छी नौकरी की ऑफर राजमहल के अंदर दे देने की कि वो राजमहल में आकर के नौकरी करने लग जाए, और फिर तो धीरे 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 उसको वश में किया जा सकता है। कोई लगे कि ऐसे भी आपके वश में नहीं आएगी तो ये भी उपाय यहां पे लिखा है। पतिम संदूष्य, उसके पति पे आरोप लगा करके राजद्रोही देशद्रोही वगैरह बना करके उसके पति को सजा दे दी, और फिर जब वो निराधार हो जाए तो अपनी स्त्रियों के बीच में उसको रख करके और फिर उसको वश में किया जा सकता है। ये कुछ भी करो, न त्वेवं परभवन ईश्वरा प्रवेशित। लेकिन इतना याद रखो कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो किसी अन्य के घर पे जाकर के इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा।
इस प्रकार के कार्य अपने घर पे करता है तो जल जाता है। कोटराज का उदाहरण दिया कि कोटराज आभीर जो हैं वो दूसरे के घर में गए तो धोबी के हाथों मारे गए। फिर ना तो वहां बॉडीगार्ड होते हैं, साथ में अंगरक्षक तो होते नहीं है, और खुद भी तो अपने शस्त्र अस्त्र रख ही देते हैं ना। ऐसे समय थोड़ी आप शस्त्र अस्त्र लेकर के और चढ़ाई कर रहे हैं। यहां तो दूसरी चढ़ाई होती है तो शस्त्र अस्त्र तो रख दिए जाते हैं। तो फिर निहत्था व्यक्ति तो फिर निहत्था हो जाता है। ऐसे ही जयसेन की मृत्यु का भी उदाहरण दिया है कि काशीराज जयसेन जो थे, अश्वाध्यक्ष ने उनको मार दिया, गए होंगे उसके यहां। तो भैया इसलिए राजा लोगों को ऐसे कहीं प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सार्वजनिक प्रयोग हैं वो कई जगह पाए जाते हैं। अब चूंकि कामसूत्र में लिखा है तो इसको प्रस्तुत करना भी आवश्यक है, और कुछ आपको इस प्रकार की बातें भी इससे जानने को मिलेंगी। प्रत्ता जनपद कन्या 10वें अहनि किंचिद औपायनिक उपग्रह्य प्रवशंत अंतःपुर उपभुक्ता एव विसृजंद इत्यांध्राणाम। आंध्र के कुछ प्रदेशों में इस प्रकार की परंपरा कि वहां 10वें दिन जो नववधु है, जनपद कन्या, वो कुछ उपहार लेकर के राजा के यहाँ जाया करती और फिर राजा उसका उपभोग करके ही उसको छोड़ा करता था। वत्सगुल्म देश की प्रथा इस प्रकार की कि वहां के तो महामंत्री और सेनापति अपनी पत्नियों को राजा की सेवा के लिए रात्रि में भेजा करते हैं। विदर्भ देश की प्रथा के बारे में कहते हैं कि यहाँ की तो जो राजरानियां हुआ करती वो कई बार इस प्रकार की नगर की सुंदर स्त्रियों को बुला करके 15-15 दिन, महीने भर अपने महल में उत्सव के बहाने रखते हैं और फिर उनका राजा लोग उपभोग किया करते। अपरांत प्रदेश की प्रथा के बारे में कहते हैं कि यहां सुंदर स्त्री को महामंत्री और राजा इन दोनों के पास उपहार के रूप में भेजा जाता है। यानी यहां किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो तो राजा को अपनी पत्नी उपहार में दे देता कि राजा के पास से बड़े इनाम वगैरह मिल जाएंगे या महामंत्री के पास से बड़े इनाम वगैरह मिल जाएंगे। मैं अब इस पे क्या अधिक कमेंट करूं, आप सब जानते हैं आज भी इस प्रकार की सभी प्रथाएं प्रचलित हैं। किसी कंपनी का सीईओ होता है और वह जिसको चाहे उसको इतनी अच्छी नौकरी दे दिया करता है कि जिसका लाभ वो अन्य रूप में प्राप्त करता है, और ऐसा तो हर जगह पे पाया जाता है। तो ये प्रथाएं उस समय थी, ऐसा कहना उस समय के साथ अन्याय होगा। आज भी ये सारी चीजें इसी तरीके से प्रचलित हैं। एते चान्ये च बहुवा प्रयोगा पारदारिका देशे देशे प्रवर्तन्ते राजवी संप्रवर्तिता। भाई यहां कुछ बातें आपको बताई गई हैं, इससे अधिक प्रकार के प्रयोग सभी जगह पे प्रचलित हैं। अभी उस समय जब ये वाक्य कहा गया, जब ये श्लोक लिखा गया, तो आज के संदर्भ में लिखा गया है। उस समय भी यही संदर्भ था और आज भी यही संदर्भ है। यानी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कोई खिलाड़ी अपने कोच के ऊपर आरोप लगाता है। अभी बीच में जब मी टू चला तो इतना ज़्यादा मी टू चला कि जैसे ऐसा लगने लग गया कि समाज की हर सफल स्त्री जो है, हर सफल स्त्री वो कभी ना कभी इस मी टू का शिकार बनी है। तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का यही एकमात्र माध्यम हो या यही एकमात्र साधन हो, इस प्रकार से प्रतीत होने लग गया उस समय। तो अब ये परंपराएं हमेशा से रही हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, न त्वैवैतानि प्रयुंजीते राजा लोक हिते रता। मैं क्या कहूंगा, ये तो महर्षि वात्स्यायन के शब्द हैं, मैं तो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। भाई जो लोक हित की कामना करता है, ऐसे किसी भी राजा को, राजा यानी किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को ऐसे प्रयोगों में नहीं पड़ना चाहिए। निग्रहिता ऋषवर्गस तथा विजयते मही। अगर वो एक बार इस काम को अपना शत्रु मान ले,
तो इस संपूर्ण पृथ्वी पे वो विजय प्राप्त कर सकता है। ये एकमात्र इसका उपाय है। अन्यथा व्यक्ति एक बार जब इसके चंगुल में पड़ता है ना, तो फिर कहां रुकना, वो ढाल ऐसा है जिसपे आपकी गाड़ी में फिर ब्रेक नहीं लगा करती है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं। आप मन से अगर लगातार काम के विचार करेंगे तो यही आपको सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होगा। और फिर कहां से, कब, कैसे, किस प्रकार से आप इसकी पूर्ति कर पाए, इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। और या फिर अपने मन को इतने तरीके के कामों में पिरो दें कि इस तरफ आपका ध्यान ही न जाए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पालन में लगे रहें। ऐसे में कई बार भर्तृहरि की पत्नी के साथ जो हुआ या भर्तृहरि के साथ जो हुआ वो होने की संभावना आपके साथ बन जाती है। इसलिए उसमें भी सावधान रहें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का आनंद ले रहे हैं। अगर आप किसी पद पे हैं, अगर आप किसी श्रेष्ठ स्थान पे हैं, तो ये वीडियो आपको अवश्य सुनना चाहिए।